आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है अमेरिका, एक दोगला देश। आप इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत है और भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। वैसे बता दूं, जिस तरीके से पाकिस्तान तो खैर उसका एग्जिस्ट ही वो भारत की वजह से कर रहा है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है कि हमको लूट लो, हम बिकाऊ हैं, पैसा फेंको, हम नाचेंगे, ऐसा है वो। भारत जो है वो अमेरिका की गुंडागर्दी जो पूरी दुनिया में वो करता फिर रहा है, कभी एक्सेप्ट नहीं की। देखिए, हमने किसी कैंप को ज्वाइन नहीं किया है, हम नॉन अलाइंड रहे हैं। हम ना ही रशिया के साथ रहे हैं, ना ही अमेरिका के साथ रहे। इकलौता देश जो रशिया के साथ भी हथियार खरीद रहा है और अमेरिका के साथ भी हथियार खरीद रहा है, लेकिन ये इसके अपने रेपरकशंस भी होते हैं। सिर्फ भारत ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही अभी तक अमेरिका ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रखी हुई है। बाकी हर जगह आपको मिलिट्री प्रेजेंस अमेरिका की देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये पाकिस्तान के ऊपर अभी देखिए पहलगांव हमला हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और एकदम से अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम जाग गया। खबर तो ये भी है कि आर्मी डे जो अमेरिका का होता है उसमें शायद आसिम मुनीर को बुलाया जाए। तो आप ऐसे देश पर क्या भरोसा कर देंगे। चाइना, अभी हम यही ईरान के साथ करें, चाइना रशिया के साथ करें, तब अमेरिका को बड़ी मिर्ची लगेगी। मतलब वही है कि हम करें तो ठीक है, तुम करें तो उल्टा लटका देंगे, ये हिसाब किताब। लेकिन आपका सब कुछ बढ़िया होने वाला है। कैसे अट्रैक्टिव बनना है, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, साइकोलॉजिस्ट मयूरिका दास आपको बताएंगे शानदार कोर्स में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स प्यार में जो हम करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, पावरफुल पर्सनैलिटीज़, क्या क्या टूल्स मतलब एक तरीके से अट्रैक्टिव बनने के इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है। सिर्फ आज के दिन ऑफर है, कल था और आज लास्ट है। 400 रुपये का कोर्स है, आपको कोई कूपन कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो हमारा मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है उसमें अमेरिका ने ये तो कहा है कि भारत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो शशि थरूर इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे उसमें ये तो बोला गया है कि नहीं नहीं, भारत जो है वो टेररिज्म के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इनके स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन या जितने भी इनके डिपार्टमेंट है, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान की भी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। अब दोस्तों, इनके जनरल साहब जो हैं कुरिला ने यह बोल दिया है कि नहीं नहीं, पाकिस्तान तो हमारे लिए काउंटर टेररिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल ही दोस्तों, परसों एक आदमी मिला है जो कि पाकिस्तान का है, वो अमेरिका में बहुत बड़ा हमला करना चाह रहा था, आपको पता है, और वो पाकिस्तान ओरिजिन है। और यहां पे ये लोग, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फूल बरसा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, पाकिस्तान बिकाऊ है, पैसा। पाकिस्तान अमेरिका को एयरबेस भी देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ है कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, उसकी गिग्गी बन गई है। क्यों? 1971 के बाद उसकी बैंड बजी, लेकिन जब उसने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो उसको ये लगने लगा कि भारत जो है हम पर कभी हमला नहीं करेगा। और ऐसा हुआ भी। 2001 में हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ, हमारी पार्लियामेंट पर हमला कर दिया। अगर अमेरिका की पार्लियामेंट पर हमला कोई कर देता तो अमेरिका चढ़ाई कर देता। हमने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया। उस समय जो वाइस चीफ थे हमारे आर्मी के, वो बताते हैं, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, कि हम पूरी तरीके से तैयार थे, हमको बस ऑर्डर मिलने थे और हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते। लेकिन उस समय क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने ऑर्डर्स ही नहीं दिए, या यही था कि स्ट्रैटेजिक डेटरेंस, कि भैया अभी बस हमको पूरी दुनिया को दिखाना है कि हमारी सेना कितनी मजबूत है, लेकिन हमला नहीं करना। सेम चीज़ कांग्रेस ने भी की, ठीक है ना। 26/11 हुआ लेकिन हमने कभी हमला नहीं किया। तो पाकिस्तान को ये लग रहा था, और उसके बाद हमारी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनी। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि सब चंगा सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि हमारे पास अब तो हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है तो भारत कभी हमला नहीं करेगा। ये न्यूक्लियर रेटोरिक हमने 2016 में इनका बर्स्ट किया जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया ना, तो पाकिस्तान बोलता रह गया न्यूक्लियर न्यूक्लियर। हमने पानी भी रोक दिया इनका। ये पहली बार है जब हमने पाकिस्तान का पानी रोका है, इनका पानी निकाल दिया, और साथ ही साथ इनके न्यूक्लियर बेस पे ही बम मारा, नूर खान। और कहा जा रहा है वो इस समय अमेरिका के कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान को पता है कि हमको अमेरिका का साथ चाहिए, और उसके लिए जो भी वॉट एवर इट टेक्स, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हमको अगर अमेरिका थूकेगा और बोलेगा चाटेगा, हम वो भी करेंगे, हम थूक के चाटेंगे, हम उसके तलवे चाटेंगे, हम सब चाटेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अमेरिका जो है वो जो बोलेगा हम करेंगे उसको। तो यही मेन रीज़न यहाँ पे दिख रहा है कि सारी डिमांड्स, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की पाकिस्तान ने मान ली है। फिर डोनाल्ड ट्रंप
वही क्रिप्टो वाला मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इसलिए और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए तो बहुत दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, बिजनेसमैन आदमी है भैया। अब इनके आर्मी चीफ ये कुरेला कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री और आर्मी चीफ ने जो आईसिस खुरासन है, ISKP, उसमें हमारी लड़ने में बहुत मदद करी है, ठीक है ना। जो पाकिस्तान के पार्टनर्स हैं, उसने मोहम्मद शरीफुल्लाह जो आईसिस के का प्लानर है, 26 अगस्त 2021 एक सुसाइड अटैक हुआ था एबी गेट में, जिसने 13 US सर्विस मेंबर्स मारे गए थे और 160 सिविलियंस जो है वो मारे गए थे। तो पाकिस्तान ने इसकी मदद की। इसको अरे यार ये फर्जी है, ठीक है ना, ये सब खाली गेम है दुनिया को दिखाने के लिए, और इसलिए जो है पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तालिबान जो है उसको भी सिक्योरिटी चैलेंजेस है, वो भी जो है वो पाकिस्तान देखेगा। जो तालिबान की डील है, अब तालिबान पे हो क्या रहा है, वो पाकिस्तान के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। तालिबान जो है वो पाकिस्तान को ही मार रहा है, ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। तो बता रहे हैं कि इसीलिए हमको रिलेशनशिप चाहिए पाकिस्तान से और भारत से भी। अब ये बता रहे हैं कि देखिए ये बाइनरी स्विच नहीं है, ठीक है ना। आई डू नॉट बिलीव इट्स अ बाइनरी स्विच। वी कांट हैव वन विद पाकिस्तान इफ वी हैव अ रिलेशनशिप विद इंडिया। ऐसा नहीं कि हम भारत के साथ है तो हम पाकिस्तान को इग्नोर कर दें, या पाकिस्तान से रिलेशनशिप अच्छा है तो भारत को इग्नोर कर दें। उसके बाद बता रहे हैं कि देखिए हमको मेरिट्स देखना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए। मैं गुस्सा तो इतनी है ये स्टेटमेंट पढ़ के, मतलब इतना ज़्यादा हिपोक्रेट जो है ये अमेरिका, पैसे के लिए ये भी कुछ भी कर देगा। तो मेरे ख्याल में इंडिया को भी अब यही बोलना, सेम स्टेटमेंट का कट कॉपी पेस्ट कर दे। अगर कभी भी अमेरिका सवाल उठाए तो रशिया से खैर भारत के रिलेशन बहुत बढ़िया है, और अमेरिका के जितने भी ईरान से भी रिलेशनशिप जो है इंडिया बनाना शुरू कर दे और सेम स्टेट छाप दे। यही सेम स्टेट जो माइकल कुरेला ने बोला, हमारे भी चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ है वो यही बोल दे कि देखो भैया ऐसा है, मेरिट्स है और पॉजिटिव, हमको तो सबके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तब तो ये काट सा ले आएंगे, है ना, फालतू चीज़ें ये सब, ठीक है, नई कमेटी बना लेंगे, उसमें सैंक्शंस लगा देंगे, ये चीज़ है। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो की तो चड्डी उतार दी गई थी, आपको पता ही है। वहाँ पे गए थे बिलावल भुट्टो से ऐसे सवाल पूछे गए कि क्या ही बताएं। तो ब्रूस ने ये भी बोला, जो इनके स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग है, इन्होंने कहा कि देखिए इनका जो बिलावल भुट्टो आए हैं, है ना, यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे जो डेलीगेशन लेके आए हैं सबको हम उनका वेलकम करते हैं। और अगेन वही कि पाकिस्तान जो है वो हमारा पार्टनर है। फिर बोला कि हमने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ भी बात की, बायलैटरल रिलेशनशिप, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, कोऑपरेशन, ये सब की बात की। भारत और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में जो सीज़ फायर अभी हुआ नहीं है, सीज़ फायर है ना, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, आप मान के चलिए, तो इसकी भी बात की। फिर उसके बाद बोला कि क्या पाकिस्तान को एश्योरेंस दिया है आपको, सीधा बोला। यहाँ पे देखिए अमेरिका के जर्नलिस्ट तगड़े हैं, सीधा पूछा कि बोला है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों को, ये सीक्रेट डील है। सीक्रेट डील दोस्तों यही है, मैं बता दूं कि अमेरिका को सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान ने मुहैया करा दी हैं। आप ये मान के चलिए पाकिस्तान ने इस समय एक एक चीज़ जो है वो अमेरिका बेच दिया है अपने आप को, पाकिस्तान ने। आप ये, और साथ ही साथ इनके माइकल कुरेला ये भी बोलते हैं कि जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के लिए कुछ कह रहे थे, आपको क्या कहना है, तो माइकल कुरेला ने बोला कि भैया देखो सीज फायर वो डोनाल्ड ट्रंप जाने, पूरी दुनिया को पता है उनका नेचर कैसा है, और भारत ने इसको नकारा है। भारत ने कैटेगोरिकली बोला है कि देखिए इंडिया पाकिस्तान जो है वो बायलैटरली सुलझाएंगे। अच्छा देखिए अमेरिका क्यों चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइस चाहिए, साथ ही साथ पाकिस्तान को पता है कि बायलैटरली हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे भाई ये यूनिलेटरल है। ये तो भारत, हम कभी रिविजनिस्ट देश नहीं रहे हैं, हम अखंड भारत की बात नहीं करते, लेकिन हम पीओके हमारा है, वो हमारी ही टेरिटरी है तुम्हारे पास, तो वो तो हम लेंगे ही लेंगे। पाकिस्तान को ये चीज़ पता है कि जब सबूत दिखाएगा भारत तो हम कहीं दिखेंगे नहीं अगल बगल, तो बेटर ये है कि कोई बड़े देश को शामिल करो, क्योंकि हम अकेले संभाल नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान को पता है कि हमने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है इंडिया की टेरिटरी को, और वो आज नहीं तो कल हमको देना ही पड़ेगा, तो इससे हमको अमेरिका बचा सकता है। तो इसीलिए पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नहीं बायलैटरली सॉल्व मत करो, इसको अमेरिका में इन्वॉल्व करो, या जो भी सुपर पावर आएगी उसको इन्वॉल्व करो। तो यही सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अपने लोगों को ये लोग नहीं, कभी पाकिस्तान में अपने लोग, अभी इतनी भुखमरी हो रही है, इतना इन्फ्लेशन हो रहा है, वो नहीं हमको तो लड़ाई करनी है, हमको तो हथियार बनाने हैं, यही है। थैंक यू सो मच।